ओके बेटा, आज है हमें एक्सरसाइज 5.3 जो है किस पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे। ये एक्सरसाइज है 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 12th, फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। पहला क्या है, 2x plus 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ओके, हमें क्या निकालना है, dy by dx, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन करनी है इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप देखोगे ना, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे आप, साइन ऑफ x माइनस 2x, दैट मीन्स y शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ये बन गई ना एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट इसने इसको अब लिया है किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो हम उसी के हिसाब से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन इसका अगर नाम रखोगे फर्स्ट, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या निकालना है, ये याद रखा करो, हमें dy by dx निकालना है। क्या निकालना है, dy by dx। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे इसको, चलो पहले स्टैंड करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ऐसे बोथ साइड्स करते हैं ना, बोथ साइड्स, या हमें बोथ साइड्स करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान रखोगे आप, तो हम लिखेंगे dy by dx ऑफ इंप्लाइज, लिखा करो 2x plus 3y should be equivalent to d by dx of sin of x। यहां तक सही है, यहां तक सही है बेटा। अच्छा, अब क्या करो, हमने ये पढ़ा था, अगर आपको कभी कभार dy by dx ऐसे होगा, f of x plus g of x, तो डिफरेंशिएशन प्लस में डिफरेंशिएशन, तो उस समय क्या हुआ करती थी वो, dy by dx of f of x ऐसे प्लस d by dx of g of x, यही हुआ करता था ना बेटा। तो यहां पे भी देखो, एक फंक्शन प्लस दूसरी फंक्शन, तो अलग अलग जाएगी यहां पे भी डिफरेंशिएशन। दैट मींस dy by dx of 2x प्लस d by dx of 3y। अरे बेटा, जब आप ट्रेन हो जाओगे इस कैलकुलस में, तब आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बोलना है इसकी डिफरेंशिएशन 2 plus 3 dy by dx is equal to cos of x। उस समय ऐसे ही बोलना है। बट यहाँ पे आपको पहले डिफरेंशिएशन सेटअप करना है अपने आप में कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी तक उस पर हमें क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। अच्छा, यहां से क्या आएगा, d by dx ऑफ साइन ऑफ x क्या आता है, cos of x, एंड d by dx ऑफ x वो होगा 1, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये बनेगा क्या, शाबाश, 2 बाहर आएगा, d by dx ऑफ x है कि नहीं, प्लस 3 बाहर आएगा, तो dy by dx बनेगा ये, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये सही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 d by dx ऑफ x, ये पावर है ना 1 इसका, तो पावर डाउन पावर माइनस 1, अगर आप देखो वो बनेगी लास्ट में 1, प्लस 3 एज इट इज dy by dx इक्वल टू cos ऑफ x। अच्छा, मुझे क्या निकालना था, मुझे dy by dx निकालना था, तो मैं लिखूंगा ये 3 dy by dx should be equivalent to cos of x। अब देखो, ये 2 जाएगा वहां पे ट्रांसपोज, -2, ये प्लस था ना वहां पे, अब इसका क्या आएगा, dy by dx है इसका क्या, शाबाश, cos of x minus 2 divided by 3। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप डायरेक्ट करोगे वो भी आप कर सकते हो, बट क्योंकि उसको पहले आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज करना है, ये अभी यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में है ना। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 आना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों को आना चाहिए। वो क्या है वो क्वेश्चन, 2x plus 3y is equal to sin of y। अब यहाँ पे 2x plus 3y is equal to sin of y, खाली यहाँ पे अब y में है ये, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो कर लो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट,
डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रखो। तो विथ रेस्पेक्ट टू शबाश, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन शबाश, यहां से बनेगी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, अब मैं डायरेक्ट लिखूं प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 3y प्लस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। यहां तक सही है बेटा? हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या आएगा, ये 2 बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x वो 1 आएगा, प्लस 3 बाहर और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y की डिफरेंस क्या बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे y है सॉरी, साइन ऑफ y की क्या बनेगी डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू x, वो बनेगी कॉस ऑफ y, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स, हमें ये निकालना है सब में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बनेगा क्या, मैं ये 3 डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रखूं और ये भी यहाँ पे लाऊंगा, ये बनेगा कॉस ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या जाएगा वहां पे, ये जाएगा वहां पे शबाश क्या -2 जाएगा कि नहीं। मैंने क्या किया, ये वाली क्वांटिटी यहीं पे रखी मैंने, और ये जो है ना राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट साइड सॉरी इक्वालिटी की इस साइड से वो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, और जो यहाँ पे 2 था मैंने उसको वहाँ पे ट्रांसपोज किया है। अरे डायरेक्ट भी कर सकते बेटा, बट यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा कि कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, यहाँ पे मैं एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा 3 माइनस कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मैंने ये डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले इन दो से, तो वो आएगा 3 माइनस डी वाई कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आएगा -2। अब शबाश, अगर मैं बोलूँ आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, आप बोलोगे सर वो आएगा -2 डिवाइड बाई, ये क्वांटिटी जाएगी ना डिवाइड में, 3 माइनस कॉस ऑफ वाई। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है -2 डिवाइड बाई माइनस टाइम्स कॉस ऑफ वाई -3, क्योंकि मैंने नीचे कॉमन लिया है माइनस, दिस माइनस माइनस गोज, तो डी वाई बाई डी एक्स ये भी हो सकता है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो ये भी हो सकता है 2 डिवाइड बाई कॉस ऑफ वाई -3। इसका चेक करेंगे कैसा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल ये आंसर है इसका आंसर ये है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ से 9 से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, वहां पे आप देखोगे कौन कौन से तरीके करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। मैं ये कभी नहीं दिखाऊंगा, ये खुद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स, tan ये एक्स यहाँ पे एंगल में प्लस वाई अलग से यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। वी हैव क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, एक्चुअली ये होता था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ये दिस क्वांटिटी, फिर मैंने अलग अलग किया क्योंकि सम में अलग अलग डिफरेंस जो होती है, ए प्लस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंस अलग अलग। इसको बोलते हैं स्टैंड करना पहले। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये u इंटू वी है, ये बेटा देखो ये u इंटू वी है, x इंटू वाई, दैट मीन्स u इंटू वी। आप क्या करोगे, कौन सा रूल करोगे, u इंटू वी रूल या लेबनीज रूल। तो क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है y, प्लस y एज इट इज, दैट मीन्स v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट x, प्लस ये पहले देखो ये पावर फंक्शन है, पहले क्या बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन 2y 2 माइनस 1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx। चेक कर लो, पहले ये पावर फंक्शन है, फंक्शन पावर 2,
तो पावर डाउन पावर माइनस 1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है y में, इज इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dy बाई dx, है कि नहीं बेटा। अच्छा जी, एक और स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये बनेगा x dy बाई dx प्लस y, खाली y बनेगा क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस 2y dy बाई dx बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। समझ आया ये स्टेप। अच्छा, अब मैं जहां पे भी dy बाई dx है ना, उनको मैं एक जगह पे रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, और यहाँ पे जो ये इस साइड से है ना प्लस, ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, दैट मींस माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y, ये जाएगा इस साइड, ये इस साइड से आएगा sec स्क्वायर x अपना वहीं पे माइनस y। अब देखो मैंने कुछ गलत मतलब किया कहीं पे, कोई स्टेप खुद का मत लाया कहीं से, सही है ना। अच्छा, अब देखो इन सारे क्वांटिटी में एक कॉमन चीज है, क्या है वो, dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1, है ना, dy बाई dx। तो ये बनेगा sec स्क्वायर x माइनस y। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड पे ये जाएगा ना, डिवाइड में x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका आंसर है। तो दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन ये, सॉरी इसकी नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन है ना वो इसकी ये है, ठीक है। इसका भी आंसर चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 5.3 sec स्क्वायर x माइनस y प्लस डिवाइड बाई x, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। चलो जी, प्लीज इसको पॉज कर लो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मुझे लग रहा है आपको आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप कर लेना ये होमवर्क, ये खुद कर लेना। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंस ऑफ दिस इज 0। तो ये बनेगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx दैट शुड बी इक्वल टू 2x माइनस y, सॉरी माइनस 2x माइनस y। ओके जी, दैट मीन्स x प्लस 2y कॉमन आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन 2x माइनस प्लस y डिवाइड बाई x प्लस 2y। ये चेक कर लो, इसका आंसर यही होगा, ये होगा इसका आंसर। देखेंगे क्या इसका आंसर क्वेश्चन 5 का, बिल्कुल सही आंसर है। आप करना है खुद, हाँ मैंने डायरेक्ट किया। अब चलो इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ चलो ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 81। हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन दिस फर्स्ट, अगर हम नाउ रखोगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो मिलेगा क्या हमें। चलो देखो, अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लिखूंगा ना, तो वो होगा फिर अलग अलग स्टैंड करके, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस, या मैं एक स्टेप लिखूं, चलो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। सही है, हाँ जी सही है।
तो इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अलग अलग स्टैंड करना पहले, एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब should be equivalent to 0. Why 0? Because differentiation of constant is 0. Okay जी, that means differentiation of x cube, that means 3x square, power down power minus 1, power कोएफिशिएंट में power down minus power minus 1, that means 3 minus 1 is 2. फिर आएगी इसकी इंटरनल डिफरेंस के पास d by dx ऑफ x, वो 1 बनेगी ना, इसलिए मैं लिखता भी नहीं यहाँ पे। अब y की जब y का होगा उसमें लिखता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये uv रूल होगा, तो क्या होगी uv रूल की डिफिनेशन, शाबाश, u as it is, that means x square as it is, differentiation of y, that means d by dx of y, v की डिफरेंशिएशन, प्लस y as it is, differentiation of 2x square, that means वो क्या आएगी 2x, क्योंकि पावर डाउन पावर माइनस 1 इंटू d by dx of x, सही है, खत्म। प्लस फिर से क्या है, बेटा, फिर से यहाँ पे क्या है, u into v, दैट मीन मैं लिखूंगा u as it is, differentiation of y square, स्टैंड पहले करना, प्लस y square as it is, differentiation of x, प्लस अब इसकी देखो ये पावर फंक्शन है ना, पावर डाउन पावर माइनस 1, दैट मींस 3y स्क्वायर dy बाई dx, चेक कर लो बड़े अच्छे से, देखो इस स्टेप को बेटा। तो ये क्या बनेगा, अब ध्यान रखना, ये बनेगा, अब देखो इसकी क्या है, इसकी क्या बनेगी 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, फिर प्लस ये जहां पे भी है ना, अच्छा मैं एक सब लिखूंगा x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 2x, 2xy, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x, दैट इज 1, प्लस फिर ये क्या है, शाबाश, ये बनेगा, इसकी डिफरेंस क्या आएगी, इसकी डिफरेंस आएगी 2y dy बाई dx, दैट मींस 2xy dy बाई dx। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, पहले ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन की क्या आएगी 2y, 2 minus 1, दैट मींस 2y, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसलिए मैं वो लिखा 2, अपना ये 2 आया, x अपनी जगह पे, y भी आएगा और dy बाई dx, प्लस y स्क्वायर, इसकी डिफरेंस 1 आएगी ना, तो इंटू 1, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। ये दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बड़ा साफ दिख रहा है ये। अच्छा, इसके बाद मैं काम करूंगा, जहां पे भी dy बाई dx है ना, वो कॉमन लूंगा, इससे और इससे मैं dy बाई dx कॉमन लूंगा, dy बाई dx कॉमन लिया मैंने, तो बचेगा क्या, एक तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बचेगा 2xy, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3y स्क्वायर, और जो बाकी है ना इसके बगैर, ये दिस वन एंड दिस वन, इनको मैं पार साइड ले जाऊंगा और उनको माइनस कॉमन लिखा। अरे चलो एक स्टेप और करेंगे, तो ये आएगा -3x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2xy माइनस y, ये आएगा कि नहीं। अब बड़े ऐसे देखो मैंने क्या किया, मैंने dy बाई dx इस वाले क्वांटिटी से, इस वाले क्वांटिटी से और इस वाले क्वांटिटी से कॉमन लिया है, वहां पे बचा क्या x स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2xy, यहाँ पे क्या बचा 3y स्क्वायर, तो लिखा मैंने। अब जो ये वाली टर्म्स है ना विदाउट dy बाई dx, उसको मैंने पार साइड लिया है, अगर यहाँ पे प्लस में है वो नेगेटिव, दूसरे साइड में नेगेटिव बन जाएंगे। अच्छा, मैं लिखूं dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा उसके, तो ये क्या था यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब ये जो है ना बेटा, अरे सॉरी यहाँ पे ये y स्क्वायर है, हाँ ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 3y स्क्वायर ही लिखो, 3y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर जो था यहाँ पे लिखो लास्ट में y स्क्वायर। अब क्या बनेगा इसका, सॉरी, हाँ सही है, गलत हुआ बेटा, गलत हुआ, ओ सॉरी, ये गलत हुआ, ये क्या आएगा इसके डिनोमिनेटर में, एक तो पहले लिखूंगा मैं 3y स्क्वायर प्लस फिर लिखूंगा ये 2xy
प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। आप चेक करेंगे इसका आंसर ये होगा कि नहीं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लीज़ इसको पॉज कर लो, बड़े अच्छे से स्टेप समझो। जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा मुझे कांटेक्ट कर लो बेटा। समझ वीडियो लेक्चर इसमें नहीं समझ आया सर हमें, तो आई थिंक उस समय मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। ये मैं अब रब करूँ, ये जो है ना एक्सरसाइज 5.3, ये बेसिक्स पे इसके क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन सारे किस पे होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में दिखाऊंगा पहले। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू पाई, यही है। अब मैं काम करूंगा इसको, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन with respect to x on both sides we get, क्या मिलेगा हमें, तो कर लो d by dx of ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बड़े अच्छे से दिख रहा है। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब देखो बेटा ये बन जाएगा ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y। क्या मैं साइन स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा होगा इसका मतलब होता है ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर y को ऐसे लिखूं, फिर साइन ऑफ y होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको पता है, बट ये ऐसे नहीं लिखना, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ये खाली एंगल का स्क्वायर होता है, ये वाला है, ये एंगल का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे मिलेगा आपको स्क्वायर, दैट मींस मानना ये पूरी फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, वेयर पाई इज द कांस्टेंट रियल नंबर, तो 0 बन जाएगी डिफरेंशिएशन उसकी। अब देखो यहां से क्या बनेगा, ये साइन, पहले अगर आप देखोगे आप डायरेक्ट यहां पे नहीं करना है साइन फाई की डिफरेंशिएशन, नहीं, पहले ये पावर फंक्शन है, देखो ना फंक्शन पावर 2, दैट मींस उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनी, पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन फिर फंक्शन वापस साइन ऑफ y वापस, फिर उसकी पावर -2, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y। बड़े अच्छे से देखना है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो है ना फंक्शन पावर 2, फंक्शन पावर कांस्टेंट है ना, वो उसकी डिफरेंशिएशन होती है पावर डाउन एंड फिर फंक्शन वापस उसी फंक्शन का पावर -1। इसको हम पढ़ते थे पावर डाउन पावर -1, तो उसको एक्चुअली होता है पावर डाउन मतलब कोएफिशिएंट में, फिर फंक्शन वापस वही फंक्शन मैंने वापस लिखी, फिर पावर -1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी साइन ऑफ y की, सही है। प्लस अब देखो यहाँ पे ये जो है ना ये कॉस ऑफ एक्स वाई की क्या डिफरेंशिएशन होती है, आपको पता है माइनस साइन ऑफ एक्स वाई होगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ऑफ एंगल, एंगल कोई ए है तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, साइन ऑफ एंगल, वही सेम एंगल, फिर अपनी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ऐसे होती थी ना, फिर अपनी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल यहाँ पे एक्स वाई है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ शाबाश किसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यही बनेगी कि नहीं, यही बनेगी कि नहीं, हाँ यही बनेगी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इसको, अब यहाँ पे चेक करेंगे, अब ये वापस आएगा, कितना आएगा ये आएगा 2 साइन ऑफ y, फिर इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, साइन ऑफ y की डिफरेंशिएशन क्या बनी, cos ऑफ y, वेरी गुड cos ऑफ y, फिर इंटरनल फिर से डिफरेंशिएशन वहीं पे dy बाई dx, d बाई dx ऑफ y, एंगल बनता है, एंगल वहां पे बचता है ना y, अच्छा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस,
माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन ऑफ एक्स वाई इंटू करके डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है ना, फिर से u इंटू वी क्या होती है उसकी, इसलिए मैंने ब्रैकेट किया है यहाँ पे u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट मीन्स v विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि v है y, प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है x, ऐसे आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू 0, यही है, बिल्कुल यही है सर। अच्छा, विच इंप्लाइज 2 साइन ऑफ y कॉस ऑफ y, तो dy बाई डी एक्स साथ में ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट x dy बाई डी एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू दैट मीन्स एक्स साइन ऑफ, क्योंकि करो ना, इसको करो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको करो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, तो मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, मैं ये स्टेप यहाँ पे करूंगा, तो ये बनेगा x इंटू डी साइन एक्स बाई सॉरी साइन एक्स वाई इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स साइन एक्स वाई, फिर अपना डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ भी, प्लस नहीं माइनस y साइन ऑफ एक्स वाई, यही है बेटा, हाँ बिल्कुल यही है, हाँ सही है, इज इक्वल टू 0, कहीं पे गलत मतलब हुआ है, कहीं पे, बिल्कुल भी नहीं, सही है। अब यहाँ पे इस वाले और इस वाले में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ y कॉस ऑफ y माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई हो मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स, ये जो यहाँ पे माइनस क्वांटिटी है ना, ये पार साइड क्या जाएगी, प्लस क्वांटिटी, दैट मीन्स y साइन ऑफ एक्स वाई, सही है बेटा। अब यहां पे देखो, आप चेक कर लो, 2i साइन ऑफ a कॉस ऑफ a, सेम एंगल होना चाहिए, तो ये होता है साइन ऑफ 2a, आप ये जानते हो 10th से, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे, फिर ये बनेगा यहाँ पे क्या, ये वाली फार्मूला क्या बनेगी, 2i साइन ऑफ y कॉस ऑफ y क्या बनेगी, ये बनेगी साइन ऑफ 2i माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन ऑफ एक्स वाई, ओके। तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आएगा, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू y साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई, ये वाला जाएगा ना उसके डिवाइड में, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, इसकी डिफरेंशिएशन ये थी, इसकी डिफरेंशिएशन ये है बेटा। तो इसका आंसर चेक करेंगे, y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई 2i साइन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, सही, बिल्कुल सही आंसर। तो प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो मैं दिखाऊंगा, फिर जो बाकी क्वेश्चन है उनमें वो भी दिखाऊंगा, उनके 2 तरीके होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 15 तक, हर किसी क्वेश्चन में 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 तरीके से आप कर सकते हो। मैं खाली एक में दिखाऊंगा 2 तरीके, बाकी में आप खुद करोगे, तो बाकी में दिखाऊंगा फिर एक ही तरीके से, बट एक क्वेश्चन का मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप वो वही वाला कर लेना। Question number 8. Question number 8 is sin square x plus cos square y equivalent to 1। बिल्कुल अगर आप ये जानते हो, आप लोग sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, होता है कि नहीं, ये आइडेंटिटी है, ये 1 नहीं होता है, बट यहाँ पे इसने फंक्शन के तौर पे आपने इसने लिया है, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका नाम रखोगे स्टार, डिफरेंशिएशन स्टार विथ रेस्पेक्ट टू, शाबाश, हमें हर किसी क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर आप देखोगे क्वेश्चन की हेडिंग, पहले क्वेश्चन की 5.3 में हमें निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ हर किसी फंक्शन को मैं विथ रेस्पेक्ट किसके कर रहा हूँ, एक्स की, तो ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या बनेगा यहां से बेटा, ये बनेगा डी बाई
डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यही है। अच्छा, अलग अलग रखो अब। डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स होल स्क्वायर। तो मैं इसके बदले अब यही लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। फिर सिमिलरली इसका भी यही होगा ना, कॉस स्क्वायर वाई का मतलब होगा क्या? कॉस ऑफ वाई पावर होल स्क्वायर। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो यहां पे भी लिखूंगा मैं। अब मैंने इस डिफरेंशिएशन स्टैंड की है पहले, इज इक्वल टू 0। वाई 0 बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 ऑलवेज। अब डिफरेंशिएशन कर लो। यहां पे पहले है पावर फंक्शन, दैट मींस पावर डाउन, फिर फंक्शन वापस, फिर पावर -1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल क्या है? साइन ऑफ एक्स की, प्लस यहां पे भी सेम होगा वही, ट्वाइस कॉस ऑफ वाई पावर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स होगा कि नहीं, सॉरी कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ पे? इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बनेगा? ट्वाइस साइन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ वाई, है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ वाई क्या होगा? माइनस साइन ऑफ वाई, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी इंटरनल बनती डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 बनेगा ना, बट यहाँ पे वाई है तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में इज इक्वल टू 0। दैट शुड बी इक्वल टू, ये क्या है? ट्वाइस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, दैट मींस ट्वाइस साइन, ट्वाइस ट्वाइस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2a, दैट मींस यहाँ पे होगा ये साइन ऑफ 2x। चेक कर लो। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस बाहर आएगा ना, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स ट्वाइस, फिर से ट्वाइस साइन ऑफ ए, तो पहले लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये भी फार्मूला बनेगी ना, साइन ऑफ 2x, ये भी फार्मूला है ना, ट्वाइस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, क्योंकि एंगल सेम है ना दोनों में, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ये मैं पावर साइड ले जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? साइन ऑफ 2y, बेटा मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इस स्टेप, ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप नहीं करते वो बच्चे। तो अब मैं सबका सोचता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे होते हैं, हर किस्म के बच्चे होते हैं, हर किस्म के, मतलब एक ज़्यादा एक वो एवरेज बच्चे, सॉरी एवरेज बच्चों का भी सोचना पड़ता है, बिलो एवरेज बच्चों का भी सोचना पड़ता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये बनेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय साइन ऑफ 2y। अब ये नहीं बोला ये बनेगा tan ऑफ 2y, नहीं, यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहां से मजा है बेटा, यहां से जो क्वेश्चन है ना, इनको करने में मजा आएगा। देखो कैसे मजा आएगा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है इनके दो तरीके होते हैं, हर एक क्वेश्चन में दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, या आई थिंक 6 क्वेश्चन आते हैं, ये 1 2 3 7 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस, सब में दो तरीके हैं। खाली मैं क्वेश्चन नंबर 9 के 2 तरीके दिखाऊंगा, बट उसमें जो आपको लगेगा फिर अच्छा वो करोगे, बट बाकी में भी आप दो तरीके करोगे। एग्जाम में जो भी तरीका करोगे वो सही है, दोनों के, मतलब अगर एक करोगे उसके भी फुल मार्क्स आएंगे, अगर दूसरा करोगे उसके भी फुल मार्क्स आएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल क्या है यहाँ पे? 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बेटा। ये देखो,
इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज बेटा मैं फैन ऑन करूंगा, यहाँ पे बहुत गर्मी है, 1 मिनट वेट करो। चलो जी, क्या मैंने बोला था, इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, करते हैं बेटा। एक वो तरीका जो जहां पे आप खुद मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब आपको पता है ना, ये आपको पता है, वी नो दैट, अगर आप यहाँ पे साइड में लिख के रखोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, साइन ऑफ एंगल की, एंगल अगर हम मानेंगे ए या एक्स मानेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, वायर या फिर मैंने बोला था एक्स शुड बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1, ये होता है ना, आपको ये पता है, ये आपको पता है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से, मतलब उस अकॉर्डिंग टू दैट इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएशन, मैं दूसरा पहला तरीका दिखाऊंगा इसको, केस फर्स्ट वाला है, जो भी आपको फिर अच्छा लगेगा वो कर लेना। डिफरेंशिएशन दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, शाबाश, हाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, एंगल के बदले वहां पे एक्स था, यहाँ पे एक्स के बदले क्या है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है कि नहीं। अच्छा, क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल, क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स था यहाँ पे, अब इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बदले यहाँ पे क्या है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ, इंटरनल डिफरेंशिएशन वहां पे होती थी ना, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 बनेगी, बट यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन है किसकी, इसकी 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटरनल डिफरेंशिएशन है बेटा, सही है, सही है बेटा। अच्छा जी, इसको मैं एक और स्टेप यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा एलाबोरेट करके, dy बाई डी एक्स, ध्यान रखना बेटा, बेटा स्टेप बाय स्टेप समझ लेना इसको, 1 ओवर, क्या मैं इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये दिख रहा है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये डिफरेंशिएशन 2x बाई दिस, ये u बाई वी रूल बनेगा कि नहीं, ये u बाई वी रूल बनेगा कि नहीं बेटा, ये दिख रहा है, हाँ बस सब दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे, क्या मैं रब करूँ, ये मैं रब करूँ, ये आपको पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला है कि डिफरेंशिएशन कैसे बन जाती है इसकी, ये अच्छा। अब देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसका डिवाइड 1 है ना, तो ये जाएगा यहाँ और न्यूमरेटर में यही आएगा, तो मैं क्या लिखूँ, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर, दैट मींस 4x स्क्वायर, चेक कर लो, होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाई दिस, दैट मींस u बाई v, क्या होता है उसकी डिफरेंशिएशन, v एज इट इज, v क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ शिवाश किसका, ये मल्टीप्लाई में करना, मल्टी किसका 2x का माइनस u बाई v, आपको पता है u बाई v की डिफरेंशिएशन ये होती है बेटा, न्यूमरेटर एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, या ऐसे लिखते थे v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v होल डिवाइड बाई v स्क्वायर, लिखते थे ना ये डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। अब देखो इस हिसाब से क्या बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन, ये u v एज इट इज, v इज डिनोमिनेटर इज दिस एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर लिखा मैंने, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ शिवाश किसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल डिवाइड बाय इसी के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेक कर लो, सही है। अब देखो इसके बाद क्या बनेगा, बड़े अच्छे से स्टेप्स देख लेना, ये जो वाला केस है ना, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, ये आंसर आएगा सही बट थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट जो दूसरा मेथड है उसमें ये इतना लंबा नहीं जाएगा, बट उसमें जो
आपको डायरेक्ट करोगे ना उसमें वो चीज़ें लिखने हैं साइड में, क्योंकि हमने ये क्यों लिखा है वो मैं आपको बोलूँगा। आप थोड़े से पेशेंस रखो यहाँ पे। तो ये बनेगा आप इसके बाद शिवाश इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो रूट है ना स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये बनेगा ना अलग अलग। तो क्या मैं लिखूँ अब 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे एक्सपेंड करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 बनेगा कि नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 माइनस अपना है 4x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड दिस गोज। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखो, ब्रैकेट में लिखना है मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई यहाँ से है, ऊपर से यहाँ से, तो क्या बनेगा ये, क्योंकि ये जो है ना इस 1 का 1 डिवाइड होता है 1 2 3 4, दिस 4th 1 जाएगा पहले के पास, हमेशा याद रखना है। इस 1 के साथ अगर डिवाइड रखोगे 1 वो तब भी 1 बनेगा, दैट मींस दिस इज 1 2 3 एंड 4, फोर्थ वन किसके पास जाता है, फर्स्ट 1 के पास, और थर्ड जाता है सेकंड 1 के पास। अब देखो इसकी डिफरेंस क्या बनेगी 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसकी डिफरेंस क्या बनेगी 2 माइनस 2x एज इट इज, और इसकी डिफरेंस बनेगी 1 की बनेगी 0, इसकी क्या बनेगी 2x फिर से डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेक कर लो। अच्छा इसके बाद क्या बनेगा, ये जो ये ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके पास जाएगा, पहले वाले के पास, दैट मींस dy बाई डी एक्स बनेगा, दिस मींस 4th, क्योंकि 1 बाई 1 इज 2 3 एंड 4, दिस 4th 1 गोज पहले 1 के पास, ये स्क्वायर रूट गया ना। अब डिवाइड बाई देखो ये क्या है 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर मीन्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर 4, ये आएगा कि नहीं, बड़े अच्छे से देखो, इनटू करके दैट मीन्स दिस इज 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, चेक कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला और दिस स्क्वायर गोज, बड़े अच्छे से देखो क्योंकि इसका स्क्वायर है ना। अब क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा dy बाई डी एक्स बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 4x स्क्वायर से 2x गया था मीन्स 2x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ये देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर 4। अगर आप फार्मूला देखोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, उस फार्मूला से ये बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे b के बदले एक्स स्क्वायर है। तो क्या मैं इसके बदले यहाँ पे लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू जो यहाँ पे है ना, सॉरी डिवाइड में क्या है और इनटू करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ देखो अब यहाँ पे एक और स्टेप देखो, ये जो स्टेप मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू, क्या मैं ऊपर 2 कॉमन लिखूं, 2 कॉमन आएगा और दिस स्क्वायर एंड दिस गोज, ऊपर कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के यहाँ से, तो नीचे भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट गोज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस गोज। तो लास्ट में देखो अब कहाँ पे लिखूं, चलो कहाँ पे लिखूं, जगह है कहीं पे नहीं है, क्या मैं लिखूं बेटा, ये जो dy बाई डी एक्स यहाँ पे देखो, dy बाई डी एक्स जो है ना आपका, क्या बचा, एक बचा 2 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज क्या है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। अगर आप सोल्यूशन चेक करोगे, इसका चेक करेंगे इसका सोल्यूशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है। हाँ प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन, इसको बड़े अच्छे से देखो बेटा, ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका कैसे करेंगे आप ध्यान रखोगे, चलो जी इसको रब करते हैं, दूसरा तरीका भी करना है हमें, बड़े अच्छे से देखो बेटा, एक स्टेप चेक कर लो, ओके जी। अब दूसरा तरीका क्या होगा इसका दूसरा तरीका क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है ना, अब सेकंड केस है, पहला इतना ही करेंगे रफ, फिर उसके बाद देखेंगे, चलो करते हैं रफ पूरा इसको मिले।
अब दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरे तरीके में कैसे करोगे, सेकंड केस। अब देखो मैंने एक बार आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। या मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ फार्मूलेज है बेटा, कुछ फार्मूलेज है, उनको याद करना है आपको। याद नहीं, हमने वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो फार्मूले बोलूँ यहाँ पे, साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2i tan ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता था। अगर मैं ऐसे लिखूँ cos ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, cos बहुत फार्मूले होता है बेटा, क्या होता है cos, और ये इसके बराबर भी होता है ना कभी कभार, 2i sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और होता है 2i cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2i sin स्क्वायर थीटा। ये पढ़ाया था मैंने, और ये भी पढ़ाया था मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, 2i tan थीटा, ये किसके बराबर होता है, 2i tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाया था मैंने। ये 2 वाले है ना, अच्छा जी, ये पढ़ाया था मैंने। और ये एक और फार्मूला के बराबर होता है, ये वाला किसके बराबर, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने बोला था कहाँ पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, या 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, 11th क्लास चैप्टर 3 में ये हुआ करता था। और फिर मैंने ये आपको ये भी बोला था आपको, ये पहले फार्मूलेज देखेंगे, साइन ऑफ 3 थीटा किसके बराबर होता है, कोई बोलेगा साइन ऑफ 3 थीटा, अरे किसी को याद है, बिल्कुल भी नहीं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही था cos ऑफ 3 थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, आई थिंक 4 cos ऑफ थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये भी मैंने बोला था आपको tan 3 थीटा, ये हुआ करता है 3 टाइम्स tan ऑफ थीटा, आई थिंक 3 टाइम्स tan ऑफ थीटा, बिल्कुल सही, 3 टाइम्स tan ऑफ थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय, शाबाश, डिवाइड बाय किसके, हाँ 1 माइनस tan 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, ये होती है। या बड़े अच्छे से देखो, ये लिख के भी रखो आप बेटा, चलो जी, ये लिख के रखो प्लीज, ये लिख के रखो, क्योंकि मैं इनका इस्तेमाल करूंगा वहां पे। ओके, अब देखो क्या करूंगा मैं, देखो जी, अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं x के बदले यहाँ पे लिखूंगा tan ऑफ थीटा, शाबाश, tan ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, शाबाश, यहाँ पे देखो थीटा का क्या वैल्यू होगा, शाबाश, tan इनवर्स x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक याद कर लो, जब x tan ऑफ थीटा के बराबर लिखते थे हम, तो फिर थीटा किसका वैल्यू, थीटा का क्या वैल्यू हुआ करता था, tan इनवर्स ऑफ x, सही है, सही बात है। अच्छा, अब देखो तो मैंने x के बदले क्या किया है सब्स्टिट्यूट में, तो y क्या बनेगा, y बनेगा साइन इनवर्स, अब 2 एज इट इज, x के बदले क्या है, tan ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस इस x के बदले क्या होगा, tan स्क्वायर ऑफ थीटा। एंड अभी मैंने आपको बोला है, जस्ट राइट नाउ मैंने बोला था साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, 2i tan ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है कि नहीं। क्या मैं इसके बदले ऐसे लिखूंगा, y शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन इनवर्स, इसके बदले क्या लिखूं, 2i tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखूं इसके बदले, साइन ऑफ 2 थीटा लिखूं कि नहीं। अब देखो, अब वो याद कर लो जो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर, व्हेन x बिलोंग्स फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक कंडीशंस दिया कर, मतलब इसमें हर किसी में क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, तो वो कंडीशन एक क्वेश्चन की कंडीशन में चेक करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन है
कंडीशन है एक क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में कंडीशन है, बहुत हर किसी क्वेश्चन में कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 में जो कंडीशन है ना उस पर चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे ही चेक करेंगे, ठीक है, आप डरो मत। अच्छा जी, तो क्या बनेगा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स एक्सेस सॉरी साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर, सॉरी कश्मीरी से, क्योंकि आदत है कभी कभार कश्मीरी बोलने की, सॉरी साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स बिलोंग फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। ओके, तो क्या मैं इसके बदले लिखूं ऐसे y इज इक्वल टू 2 थीटा, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप चेक कर लोगे 2 थीटा विल बी बिलोंग फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक। अभी ये जो वाली कंडीशन है ना, एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा क्या ये सही होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसने कंडीशन दी है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, इस पे हम चेक करेंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो लिखूं मैं अब y इज इक्वल टू y ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की डिफरेंस क्या आई थी आपको, जब हमने अभी केस 1 में किया था 2/1/x² आया कि नहीं, यही आया था ना, यही आया था ना, इसको आप याद रखो। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये जो है ना कंडीशन, ये आप साथ साथ लिखा करो, बिकॉज यहाँ पे लिखोगे बिकॉज, ये स्टेप करने के बाद। अच्छा, तो क्या मैं इसको अब यहाँ पे लिखूं, y क्या है आपके पास अब 2 थीटा, तो दैट मीन्स y किसके बराबर होगा 2 थीटा के बदले क्या था, जब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी ना x इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो थीटा के बदले क्या था tan इनवर्स थीटा। अब डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आपको इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करना है ना, तो ये जो आप स्टेप्स करोगे ना, ये लिखना जरूरी है बिकॉज साइड में। अगर आप ये नहीं रखोगे क्वेश्चन में, वहां पे एग्जाम में बिल्कुल आपको 0 मार्क्स आएगा, एग्जामिनर समझेगा इसने मेमोराइज किया है। तो अगर आप ये कंडीशन रखोगे साथ साथ में, तो अब जाके आपको मार्क्स बराबर आएंगे, ठीक है। इस रेस्पेक्ट वी गेट, तो यहां से क्या बनेगा dy/dx, तो यहां से क्या आएगा 2 बाहर आएगा, दैट मींस d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे मेरा, उसमें मैंने बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x की क्या होती है, बिल्कुल यही होती है 1/1/a होता है इसकी डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी अब 2 tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 + x², तो वही बनेगी ना, वो बनेगी 2 डिवाइड बाई 1 + x²। तो वो तो यही है ना जो आपने किया था उस क्वेश्चन से, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो, इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिल्कुल मैं अब यही मेथड करूंगा, बट यही मेथड करने के बाद में इस ब्रैकेट में लिखा करूंगा ये क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कंडीशन है उस पर चेक कर लेंगे कंडीशन, क्या ये हमने बोला था ना यहाँ पे ये x होना चाहिए इसमें, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बोला है ना where 2 थीटा बिलोंग्स फ्रॉम दिस। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक चेक करेंगे कि ये सही होता है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज, बस 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अब इस मेथड पे। ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, अब मैं इसके बाद दिखाऊंगा 10 के बाद दिखाऊंगा 11, 12, 13 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिखाऊंगा लास्ट के 2, बाकी आप खुद करोगे। बाकी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बोल के रखूंगा क्या किस में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, बाकी आप खुद करोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज, शबाश क्या है क्वेश्चन नंबर 10, शबाश बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 3x माइनस x³ डिवाइड बाय 1 माइनस 3x²। ये जो कंडीशन है ना याद रखो, ये -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको अभी प्रूव करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे सोल्यूशन इसका दूसरे मेथड से मैं करूँगा, अगर आप डायरेक्ट भी करोगे वो वाला मेथड, वो जो लंबा होता है जो मैंने उस क्वेश्चन नंबर 9 का दिखाया था पहला तरीका, तो उससे भी कर सकते हो, बट मैं ये वाला तरीका करूँगा अब इसमें। अगर मैं पुट करूँगा पुट x इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स x,
है कि नहीं? तो ये बनेगा y शुड बी इक्वल टू, शाबाश, tan इनवर्स 3x के बदले क्या है tan ऑफ थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan ऑफ स्क्वायर थीटा। यही बनेगा कि नहीं? अब मैंने अभी आपको बोला है कि tan ऑफ 3 थीटा किसके बराबर होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इस क्वांटिटी के बदले लिखूं अब ये tan क्यूब ऑफ थीटा, सॉरी tan ऑफ 3 थीटा, दैट शुड बी इक्वल tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा। तो क्या मैं लिखूं अब आपको पता है tan इनवर्स tan ऑफ थीटा कब थीटा होता है? शाबाश, बोलो मुझे कब ये थीटा होता है? शाबाश, मैं आपको ये बोल चुका हूं, आई थिंक मैंने बहुत बार बोला है आपको कैसे होता है बेटा, ये क्या होता है ये tan के लिए। शाबाश 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 शाबाश, अरे बोला था कि नहीं, जब ये होता है थीटा शुड लाई बिटवीन ओपन इंटरवल π/2 से लेकर π/2 तक, यही बोला था कि नहीं? यही बोला था कि, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है? -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। मैं चेक करूंगा, आपको नहीं करना है, मैं चेक करूंगा क्या है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 थीटा, बट 3 थीटा किससे बिलोंग करना होना चाहिए? 3 थीटा बिलोंग करना होना चाहिए किससे? -π/2 से लेकर π/2। क्या ये सच है? ये मैं चेक करूंगा। बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं ये चेक करूंगा। देखो चेक कैसे करते हैं बेटा, चेक कैसे करते हैं इसको। आपके पास कंडीशन क्या है? आपके पास कंडीशन है -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। बहुत सारे लोग कम करते हैं इसको चेक, बट चेक करना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। क्या हम ये जो कर रहे हैं सही है? क्या जो हमने यहाँ पे tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा के बदले डायरेक्ट कैसे लिखा हमने y इज इक्वल 3 थीटा, तो हमें तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये तो कहीं पे नहीं है, बट हमारे पास कंडीशन ये थी, उससे देखेंगे क्या ये सही है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे करूंगा काम, मैं अप्लाई करूंगा tan इनवर्स बोथ साइड्स, tan इनवर्स -1/√3 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1/√3। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? tan कहां पे होता है? -1/√3 कहां पे होता है? आपको पता है -π/6 पे, लेस देन, और tan ऑफ थीटा कितना है? tan इनवर्स थीटा कितना है? थीटा है, क्योंकि मुझे चेक करना है 3 थीटा शुड बी लाई बिटवीन दिस एंड दिस, तो मैंने लिखा है अब tan इनवर्स के बदले क्या? थीटा लेस देन tan इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है tan कहां पे होता है? 1/√3 आपको पता है 30 पे होता है, π/6। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 3 थीटा, बट यहाँ पे थीटा है, तो मैं मल्टीप्लाइंग 3 भी कर लूंगा, मल्टीप्लाइंग 3 क्योंकि इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो 3 1 3 2 दैट शुड बी इक्वल टू -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। चेक कर लो, तो इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है, दैट मींस मैं लिखूंगा 3 थीटा शुड बिलोंग फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2। देखो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 3 थीटा? बिल्कुल, मैंने प्रूव किया है इस इनइक्वालिटी से। बड़े अच्छे से देखो, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ये नहीं दिखाते, बट मैं दिखाता हूँ। हाँ, हम किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? हम कंप्लीट भी करेंगे और हर किसी पॉइंट को भी समझेंगे, ठीक है? अगर आप देखोगे बहुत सारे मैं क्लेम नहीं करता हूं किसी को, बट बहुत सारे इसको नहीं दिखाते, बट बच्चों को पता होनी चाहिए कंडीशन क्यों होती है। यहाँ पे ये कंडीशन फोकट में नहीं होते हैं, इसका मतलब होता है, देखो हमें यहाँ पे 3 थीटा तभी लिखेंगे जब 3 थीटा शुड बी लाई फ्रॉम दिस, अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी थी ये, बट इसको आप चेक कर लो क्या ये होता है इसमें? बिल्कुल हमने चेक किया बड़े अच्छे से, ठीक है? चलो जी, बट ये आपको नहीं करना है, बट समझ आना चाहिए क्यों लिखेंगे 3 थीटा। हाँ ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद क्या आएगा ये? शाबाश, अब इसके बाद सिंपल है, y किसके बराबर आया आपको? y आया आपको 3 थीटा के बराबर, दैट मींस y शुड बी इक्वल टू 3 थीटा के बदले क्या है? tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो बनेगा dy बाय dx इक्वल टू 3 d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x। सही है? ओके, दैट शुड बी इक्वल टू dy बाय dx equivalent to 3 as it is differentiation of tan inverse x।
tan इनवर्स एंगल क्या होती है उसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर 1 प्लस, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11, 12, 13 मैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप खुद करोगे, मैं खाली सब्स्टिट्यूशन में बोलूंगा। ये आपने tan किया ना यहाँ पे पुट, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। आप जो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इनमें भी आप tan करोगे पुट x के बदले, बिल्कुल सेम करोगे, सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में भी आप tan ही पुट करोगे, x के बदले पुट करोगे tan, हाँ आप वो खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13, शाबाश, क्या है क्वेश्चन, शाबाश बेटा। क्वेश्चन क्या है, y, क्वेश्चन नंबर 13, y should be equal to sin inverse 2x under root of 1 minus x square where y is 1/2 root 2 less than x less than 1/√2। तो इसकी आपने देखा अभी इस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे ये क्या कंडीशन होती है। बट अगर मैं आपको बोलूं इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन किया था, कहां पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अगर आप दिखाओगे पेज नंबर 45 निकालोगे चैप्टर 2, वहां पे आप एग्जांपल नंबर, शाबाश, 45 पेज नंबर 45 एग्जांपल नंबर 3 अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन, वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन की थी ना, x के बदले क्या, साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे यहाँ पे x के बदले क्या लोगे आप, x शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, दैट मींस थीटा के बदले क्या होगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो y शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, आपको पता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल कॉस ऑफ थीटा, ऐसे। तो y शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा बाय फार्मूला। तो क्या मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो सर यहाँ पे बोलोगे आप 2 थीटा शुड बी लाई बिटवीन -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर आप इस कंडीशन को चेक कर लोगे ये बन जाएगा, जैसे कि अभी हमने किया है। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो चलो ये लिखना, ब्रैकेट में लिखना है ये चीजें। तो y किसके बराबर है, y आया, शाबाश, 2 थीटा, थीटा के बदले क्या है, साइन इनवर्स x। तो dy/dx क्या होगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बनेगा, शाबाश, 2is, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, d/dx ऑफ साइन इनवर्स, शाबाश, बोलो क्या होती है इसकी डिफरेंशिएशन, अरे बोलो बेटा, बोलो, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। आपको पता है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी। आई होप ये आपको आएगा। इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। या दिस इज करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 अगर नहीं आएंगे, मुझे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट लिख सकते हो बेटा, तो मैं उस समय आपको हेल्प कर सकता हूँ। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, क्वेश्चन 14। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में क्या करोगे ना, सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, वहां पे कुछ अलग बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उस पर भी वहां पे एंगल कुछ अलग हो जाएगा, तो सर आप कंफ्यूज, सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 14 में पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे उनमें से जहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकती है, मुझे लग रहा है। बट बहुत सारे बच्चों को नहीं होगी, क्योंकि उनको आएगा वो एंगल चेंज करना।
बट बहुत सारे बच्चों को होगा। क्वेश्चन 14 इज y should be equivalent to sec inverse 1 over 2x square minus 1 where the condition is 0 less or equal to x, sorry equal to नहीं है, less 1 upon root 2। ओके जी, अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x के बदले लिखूंगा ऐसे, ध्यान रखना, अगर मैं x के बदले cos लिखूंगा यहाँ पे, चलो cos पे भी लेंगे, तो y क्या बनेगा, sec inverse 1 over 2i cos square x minus 1। अच्छा जी, बड़े अच्छे से देखना, मैं एक चीज यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ जो अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी थी आपने, वो क्या सर, इसको पहले करने से पहले वो चीज दिखाऊंगा मैंने आपको बोला था cos इनवर्स 1 upon x इज ऑलवेज इक्वल टू sec इनवर्स x। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये बोला था, ये भी बोला था sin इनवर्स 1 upon x should be equivalent to cosec इनवर्स x, और इसका उल्टा भी होगा, उल्टा क्या होगा, sec इनवर्स 1 upon x should be equal to cos इनवर्स x। तो इसका उल्टा क्या होगा, इस वाले का, क्या होगा, इसका होगा cosec इनवर्स 1 upon x should be equal to sin इनवर्स x। तो ये लास्ट वन क्या होगा, tan 1 by x should be equal to cot 1x। तो इसका क्या होगा, cot of 1 upon x should be equal to tan minus x इनवर्स। एक का मैं प्रूव करूंगा, ये वाला प्रूव करूंगा, मुझे यही इस्तेमाल करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा sec 1 upon x should be equal to cos of x। अब बड़े अच्छे से cos इनवर्स इंडीड, अगर मैं यहाँ पे लूंगा, अब ध्यान रखना मैं क्या करने जाऊंगा, अगर मैं काम करूंगा बेटा, मैं करूंगा काम y should be equivalent to cos इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या होगी, cos of y होगी कि नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने आपके अच्छे होंगे ना, मैंने उसमें बोला था उतना आपका कैलकुलस अच्छा होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, मैं आपको बोल चुका हूँ वहाँ पे। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा वो बनेगा 1 by x इज इक्वल टू 1 by cos of y। तो वो क्या बनेगा, 1 by x इक्वल टू 1 upon cos क्या होता है, sec of y। तो क्या लिखूंगा मैं अब, ये sec आएगा यहाँ पे, दैट मींस sec इनवर्स 1 upon x इक्वल टू y, दैट मींस sec इनवर्स 1 upon x इक्वल टू y किसके बराबर था, cos इनवर्स x। चेक कर लो आएगा कि नहीं। तो खाली मुझे यही इस्तेमाल करना है यहाँ पे, क्योंकि sec of 1 by something इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ समथिंग, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसके बदले यहाँ पे लिख सकता हूं, ऐसे cos इनवर्स x क्या होता है, 1 by x, यहाँ पे x के बदले क्या है, दिस क्वांटिटी। तो sec of 1 by x किसके बराबर आएगा, cos of this thing, दैट मींस ये आएगा कि नहीं। अब देखो ये क्या बनेगा, सर ये cos of थीटा है, सोच रहा था इसको क्या हो गया है, थीटा है, थीटा। तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, cos इनवर्स x। ये आप देख लेना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये डिस्कस किए हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस किए थे वहां पे। बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा था ये जूम क्लासेस से, जिनको प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये cos इनवर्स ये y है, ये भी y है, cos इनवर्स। अब देखो 2i cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मींस ये आएगा cos of 2 थीटा, फार्मूला चेक कर लो। अब ये आएगा 2 थीटा, तो y का वैल्यू क्या होगा, y होगा 2 थीटा, बिकॉज यहाँ पे लिखोगे आप, बिकॉज cos इनवर्स cos of theta is always equal to theta when theta lies between 0 to pi। चेक कर लो, ये मैं बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा बहुत बार मैंने ये बोला है। अब आप लोगों ने वो चीजें
मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? अच्छा, तो अब ये क्या बनेगा? y y 2 है वहीं पे, थीटा किसके बराबर है? cos इनवर्स। तो डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट एक्स, दैट मींस dy बाई डी एक्स, 2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स एक्स की क्या डिफरेंस होती है शबाश? माइनस टाइम्स 2 वहीं पे, तो इसकी डिफरेंस माइनस टाइम्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होती है इसकी डिफरेंशिएशन। चलो भी करे एक क्वेश्चन 11, 12 और 13 में करोगे आप खुद या मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं? चलो जी, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन दिखाना चाहिए कि वहां पे क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 3 में से खाली एक दिखाऊंगा क्योंकि आपको मुझे लग रहा है वहां पे गड़बड़ हो सकती है। शाबाश, कौन सा दिखाऊंगा मैं? कौन सा दिखाना है? मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलो ठीक है, 12 ही करते हैं। 11 आपको आएगा, 11, 12 और 13 में से मैं एक दिखाऊंगा, 12 और 13 में से मैं एक दिखाऊंगा। 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में करूंगा। 11 आपको 11 बहुत आसान है, 11 बहुत आसान है, 10 कर लो। तो 12 दिखाऊंगा, y शुड बी इक्वल टू क्या है? 12 cos इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वह कंडीशन क्या है? -1 लेस देन x माइनस लेस देन 1। मैं बोल चुका हूं आपको, इसमें भी पुट कर लो x के बदले क्या? tan ऑफ थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x के बराबर। अच्छा, तो y क्या बनेगा? cos इनवर्स 2i tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई, बहुत आसान है, यही है ना, y शुड बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अब ये आपको पता है ये 2i sin थीटा होता है, sin ऑफ 2 थीटा होता है ये फार्मूला। ये बराबर होता है 2i tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बराबर है tan ऑफ sin ऑफ 2 थीटा। अब देखो सर यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे? तो मैं देखो क्या करूँगा, cos थीटा नहीं है, cos इनवर्स है। अब ये देखो क्या करूँगा, इसके साथ में क्या करूँगा, बड़े अच्छे से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? क्या मैं लिखूँ इसको? cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा, अब देखो इसको, क्या मैं साइन ऑफ 2 थीटा को, साइन ऑफ 2 थीटा को लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। cos सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या, साइन cos क्या है? cos क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव लिखा मैंने, पॉजिटिव। फिर पाई बाई 2 चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होता है? ट्रांसपोज के, सॉरी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है? साइन में, थीटा के बदले 2 थीटा में। तो लिख सकता हूँ मैं, बड़े अच्छे से लिख सकता हूँ। तो अभी क्या बनेगा? ये बनेगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ एंगल, यहाँ पे cos इनवर्स cos ऑफ एंगल, एंगल मानो कोई फाई है, इज इक्वल टू फाई व्हेन फाई बिलोंग फ्रॉम शाबाश क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब यहाँ पे क्या मैं लिखूँ? y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लाजमी होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग फ्रॉम 0 to पाई। वो कंडीशन चेक कैसे, ये कंडीशन कैसे चेक करोगे आप? इससे आएगी ये कंडीशन। एक क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, अब बार बार नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप ऑब्वियस लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो अब क्या बनेगा? y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कितना था? tan इनवर्स एक्स। देखो ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो इसलिए जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसमें इनवर्स थीटा, इस थीटा का भी वैल्यू रखोगे। तो डिफरेंशिएशन कर लो विथ रेस्पेक्ट एक्स। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 0, माइनस 2 बाहर, तो डिफरेंशिएशन इसकी, क्योंकि बाहर आएगा ना। अच्छा, वो बनेगा क्या? शायद यहाँ पे लिखूंगा -2, क्योंकि 0 ऐसे ही। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? tan इनवर्स की 1 माइनस dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चेक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या उसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल यही आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
एक्सरसाइज 5.3। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, फिर उसकी डिफरेंशिएशन, फिर बहुत सारे लॉज हैं लॉगरिथम के, वो हम पढ़ेंगे, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, फिर वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन क्या होती है लॉगरिथम की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक आप इसको बड़े अच्छे से देखो 5.3 को। आई होप आप इसको मतलब पकड़ सकते हो, इसे समझ आएगा आपको। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।